नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिंग की, उसके कुछ गहरे राजों के बारे में। और हमारा गाइड होगा अनिल सहाणे की किताब द सीक्रेट्स ऑफ एक्टिंग। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, समझ लीजिए ये एक पूरी वर्कशॉप है जो हमें सिखाएगी कि एक कमाल का एक्टर आखिर बना कैसे जाता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। काल्पनिक परिस्थितियों में सच्चाई से जीना, बस यही एक आइडिया है जो हर शानदार परफॉर्मेंस की जान होता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि एक्टिंग सिर्फ नकल करना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को महसूस करना है, फिर चाहे वो दुनिया कितनी भी बनावटी क्यों ना हो। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि कोई कमांड पर सच्चाई से जीना आखिर सीखे तो कैसे सीखे। इसका जवाब हमें इसी किताब में मिलता है। ये किताब इस पूरी कला को एक सिंपल से ब्लूप्रिंट में बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो सबसे पहली चीज, हमें अपनी सोच को ही बदलना पड़ेगा। असली एक्टिंग जो है ना, वो सिर्फ दिखावा करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये राज आखिर है क्या। तो देखिए, दिखावा और एक्टिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दिखावा क्या करता है? वो सिर्फ इमोशंस की नकल करता है। लेकिन एक्टिंग उस सच्चाई को बाहर लाती है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। मतलब एक छुपाता है तो दूसरा सच को सामने लाता है। एक कमाल की परफॉर्मेंस के आप कह सकते हैं 4 पिलर्स होते हैं: सच्चाई, व्यवहार, भावना और कल्पना। और जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो वो सिर्फ एक नकल नहीं रह जाती, बल्कि एक असली, एक रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस बन जाती है। तो सवाल यह है कि एक एक्टर के पास आखिर टूल्स क्या होते हैं, कौन से हथियार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनके 3 सबसे जरूरी औजारों की। यह है उनका प्रैक्टिकल टूल किट। इस टूल किट का कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा है मन, एक पावरफुल इमेजिनेशन, इमोशंस पर कंट्रोल और सबसे जरूरी, हर पल में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। यही एक एक्टर की असली पावर है। अब आते हैं शरीर पर। एक एक्टर की बॉडी, पता है, एक खाली कैनवस की तरह होती है। वो एक न्यूट्रल, एक सामान्य पोस्चर से शुरू करता है और फिर उस पर इमोशंस और कैरेक्टर की परतें चढ़ाता जाता है। और फिर हर एहसास उसके शरीर को एक नया शेप, एक नया आकार देता है। और आखिर में आवाज, बिल्कुल साफ और क्लियर बोलना, जिसे आर्टिकुलेशन कहते हैं, ये तो बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर आवाज ही साफ नहीं होगी तो कैरेक्टर के इमोशंस और उसके इरादे ऑडियंस तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स तो आ गए। तो चलिए अब देखते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके एक यादगार कैरेक्टर को बनाया कैसे जाता है, बिल्कुल स्क्रैच से, शुरू से। देखिए, हर कैरेक्टर की ना 2 दुनिया होती हैं। एक है उसकी बाहरी दुनिया जो सबको दिखती है, उसकी नौकरी क्या है, उसकी आदतें कैसी हैं। और फिर होती है उसकी भीतरी दुनिया जो पूरी तरह से छिपी होती है, उसके डर, उसके राज, उसके सपने। और मजे की बात यह है कि यही भीतरी दुनिया उसके हर एक्शन के पीछे की असली वजह होती है। तो फिर सवाल उठता है कि एक कैरेक्टर की आत्मा तक, उसकी गहराई तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए हमें बस 4 बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, मेरे रास्ते में क्या अड़चन है, और जो मुझे चाहिए उसे पाने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार हूं। बस इन्हीं जवाबों में उस कैरेक्टर का पूरा राज छिपा है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये सारी स्किल्स असल में जब परफॉर्म करने की बारी आती है, मतलब स्टेज पर या कैमरे के सामने, तो इन्हें यूज कैसे किया जाता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, स्टेज और कैमरे के लिए एक्टिंग करना ये तो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। स्टेज पर आपकी आवाज में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम होना चाहिए, ताकि सबसे पीछे बैठा इंसान भी आपसे कनेक्ट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ कैमरा तो आपके मन के छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को भी पकड़ लेता है। वहां सब कुछ सूक्ष्म होता है। और ये एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखने वाला। एक्टिंग सिर्फ बोलना नहीं है, एक्टिंग है रिएक्ट करना। जब कोई एक्टर सिर्फ अपनी लाइन का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने को एक्टर को सच में सुनता है, तभी सीन में जान आती है। असली मैजिक वो रिएक्शन में ही होता है। और हाँ, जब बात आती है इम्प्रोवाइजेशन की, तो यस एंड यानी हाँ और का नियम तो कमाल ही कर देता है। इससे होता क्या है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप अपनी टीम के साथ मिलकर बिना किसी डर के कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये समझना होगा कि एक्टिंग कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, एक जर्नी है जहां आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते ही रहते हैं।
लगभग हर एक्टर का सफर कुछ ऐसा ही दिखता है। ये शुरू होता है कहानी कहने की एक अंदरूनी चाहत से, फिर आता है स्ट्रगल का दौर, जहां डर और कंफ्यूजन होता है, फिर धीरे धीरे वो खुद को, अपने टैलेंट को खोजता है और आखिर में एक कॉन्फिडेंट और मंझे हुए कलाकार में बदल जाता है। क्योंकि एक सच्चा एक्टर ये बात अच्छी तरह समझता है कि सीखना वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। हर नया रोल, हर रिहर्सल उसे कुछ नया सिखा कर जाता है। ये तो हमेशा खुद को और बेहतर जानने की एक कला है। और सच कहूं तो यही इस किताब का निचोड़ है कि जब आप अलग अलग किरदारों को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो आप असल में खुद को और इस दुनिया को ही और बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये खुद को खोजने का, खुद को जानने का एक रास्ता है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर एक्टिंग का मतलब सच्चाई को सामने लाना है, तो सवाल ये उठता है कि कोई भी कलाकार कौन सी सच्चाई को इस दुनिया के सामने लाना चाहेगा।